नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी लाइव में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज का हमारा बेहद ही खास टॉपिक है। आजकल लोगों की नज़रें काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने लग गई हैं। तो जैसे बॉलीवुड पर नज़रों को लेकर गाने बन रहे हैं, नज़रों के ऊपर जो गाने बन रहे हैं, अगर आपकी नज़रें कमज़ोर हो जाएंगी तो वो गाने कैसे आप पर सूट करेंगे। तो आज हमें अपनी नज़रों को वापस लेकर आना है, यानी जो आंखों की रोशनी लोगों की धीरे धीरे जा रही है वो वापस लेकर आनी है। तो इसके लिए मैं कुछ योगाभ्यास आपको बताऊंगी। उन योगाभ्यास को अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे तो आपकी जो नज़रें कमज़ोर हो रही हैं उनका नंबर ठीक होता जाएगा। अगर आपकी आंखों पे चश्मा है तो धीरे धीरे आपका चश्मा कब उतर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं आपको 3 योगा आसन बताऊंगी जिसको आप अगर डेली बेसिस पे करेंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा आसान योगा आसन है, वो आप कर भी सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ तो बनेगी ही, आपकी कोर स्ट्रेंथ उससे बिल्ड होगी, उसी के साथ साथ आपकी आंखें, जो आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है वो भी आंखें अच्छी होंगी, और नज़रें जो कमज़ोर हो रही हैं उसका चश्मा आपका उतरता चले जाएगा। तो ये जो आसन मैं आपको बताऊंगी, छोटे छोटे बच्चे भी ये आसन कर सकते हैं। और अगर वो ये आसन करेंगे, क्योंकि आजकल इतना लोग लैपटॉप और फ़ोन चलाने लग गए हैं। आजकल स्कूल के काम भी फ़ोन से होते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं, तो उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चों की नज़रें भी कमज़ोर हो रही हैं। तो उनको भी बचपन से ही अगर आप योगाभ्यास कराएंगे, योगासन कराएंगे, तो ऐसी दिक्कतों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम चक्रासन करेंगे। चक्रासन के लिए आप अपने योगा मैट बिछा लीजिए, रेडी हो जाइए, और चक्रासन के लिए सबसे पहले आप सीधे लेट जाइए। आप मुझे फॉलो करिए। इसके लिए चक्रासन के लिए आप इस पोजीशन में लेटिए। उसके बाद जो आपके हाथ हैं, आपके हाथ आपके ईयर्स के पास होंगे, यानी कि ऐसे दोनों हाथ ऐसे होंगे। धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। धीरे धीरे पैरों के साथ आपको अपने आप को ऊपर लेकर जाना है, कुछ ऐसे। और एक पॉइंट पे आपको देखना है। फिर धीरे धीरे वापस आइए। उसके बाद शवासन में रिलैक्स कीजिए। शवासन में आने के लिए आपको अपने हाथों को ऐसे रखना है। तो कुछ इस तरीके से आपको चक्रासन करना है। एक और बार मैं फिर से आपको चक्रासन करके बताऊंगी। चक्रासन करने से आपकी नज़र जो है, जो पावर बढ़ रहा है आपका चश्मे का, वो ठीक होता चला जाएगा। आपकी नज़रें बिल्कुल परफेक्ट होती चले जाएंगी। चक्रासन जब आप कर रहे हैं तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप चक्रासन कर रहे हैं तो जब आप जिस पोजीशन में आ जाते हैं चक्रासन की, उसमें आपको सिर्फ एक ही पॉइंट को देखना है। अगर अपनी नज़रों को आप इधर से उधर हिलाएंगे, पॉइंट चेंज करते रहेंगे, इधर से उधर देखेंगे, तो वो सही नहीं है और आपका बैलेंस भी बिगड़ सकता है। अगर आप एक ही पॉइंट पे फोकस रखेंगे तो उससे आपकी जिसके लिए हम ये आसन कर रहे हैं, नज़र जो कमज़ोर हो रही है वो ठीक होगी, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा। एक और बार चक्रासन करते हैं। चक्रासन करने के लिए आप लेट जाइए, अपने हाथों को कानों के साथ में रखिए ऐसे। सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। अगर आप एडवांस करना चाहते हैं तो आप अपने पैरों को इस तरीके से उठा भी सकते हैं। धीरे धीरे वापस शवासन में लेट जाइए।
तो कुछ इस तरीके से आपको चक्रासन करना है, और चक्रासन आपकी बैक में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप बिगनर हैं तो जब चक्रासन मैं कर रही थी मैंने पैरों को ऊपर रखा, टोज़ पर रखा, वो आप ना करें। एडवांस अगर आपको करना है तो आप टोज़ पर भी कोशिश कर सकते हैं, और जितना आपसे बन पाए उतनी देर तक आप इस पोजीशन को होल्ड करिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं दूसरे आसन की। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन को कैमल पोज भी कहा जाता है। उष्ट्रासन करने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूँगी कि आंखें जो हमारी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, हमारा पावर बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मा लग रहा है, जो कि पहले नहीं होता था लेकिन आजकल आमतौर पर हमें देखने को मिल रहा है। तो वो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है हरी सब्जियां ना खाना, खान पीन खराब रखना, यानी जो इंटरनली आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। अगर आप ये पिज़्ज़ा, बर्गर, कॉफ़ी और ये सब पीते रहेंगे तो इससे आपकी नज़रों पर बहुत असर पड़ेगा और ये कमज़ोर होती चली जाएंगी। जितना हेल्दी आप खाएंगे, जितना अच्छा आपकी बॉडी में जाएगा, उतना ही ग्लो आपके फेस पर आएगा और उसका पूरा असर जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं उस पर पड़ने वाला है। और इसके साथ साथ योग अभ्यास भी करें। योग अभ्यास करने से एक डबल हमें मौका मिल जाएगा, यानी 1+1 हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए। एक अच्छा पॉइंट होगा कि अगर आप योगा भी करते हैं और हेल्दी खाते भी हैं। कभी कभी जंक तो चलता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हर दिन हेल्दी खाइए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मन करता है कि कुछ थोड़ा बहुत खा लें जंक, तो कभी कभी चलता है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे हफ्ते जंक खा रहे हैं और कभी कभी हेल्दी खा रहे हैं। तो आपकी बॉडी पर असर ज़रूर पड़ेगा और बॉडी ख़राब होती चली जाएगी। अगर आप 20s तक हैं तो फिर भी आपकी बॉडी उस चीज़ को झेल सकती है, लेकिन जब आपकी एज बढ़ेगी तो उस सब का असर जो आपने 20s में किया है उसका असर आपको 30s में दिखेगा। तो ऐसा ना हो, उसके लिए योग ज़रूर करें। अब हम उष्ट्रासन करते हैं आँखों की रोशनी को अच्छा करने के लिए, अपनी आँखों को अच्छा करने के लिए। उष्ट्रासन करने के लिए आप योगा मैट पर पहले वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद आपको इस तरीके से उठना है। उसके बाद हम क्योंकि राइट साइड से शुरुआत करेंगे, राइट हैंड से, तो धीरे धीरे अपने राइट हैंड को अपने लेग्स के पास लेके जाइए। उसके बाद धीरे धीरे लेफ्ट को लेकर जाएगा। कमर में खिंचाव ना आए, झटके से मत जाएगा, बहुत धीरे करना, वरना कमर में आपको झटका पड़ सकता है। अपनी एंकल को अपने हाथों से ग्रैब कर लीजिए। आप ऐसे भी अपने हाथों को रख सकते हैं। इस पोजीशन में होल्ड करिए। धीरे धीरे राइट साइड से वापस आइए। उसके बाद लेफ्ट वज्रासन में बैठकर उसके बाद आप बाल आसन में आइए। क्योंकि आपने अभी इतनी ब्रेथ बहुत तेज़ ली है, आपने सांसें आपकी डिसबैलेंस हो सकती है, तो आपको तुरंत उसके बाद बाल आसन में आ जाना है। तो कुछ इस तरीके से आपको उष्ट्रासन करना है। मैं एक और बार आपको उष्ट्रासन करके दिखाऊंगी लेफ्ट साइड से। तो उष्ट्रासन करने से आपकी नज़रें तो अच्छी होंगी ही, इसी के साथ जब मैं उष्ट्रासन के उस पोजीशन में थी, कैमल पोज में थी, तो आपने फील किया होगा जब आप ये पोज करेंगे तो आप ये फील करोगे कि आपकी कमर पर भी असर पड़ रहा है। और आपके जो हाथ हैं, किसी किसी की शोल्डर की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती है, इस वजह से चीज़ें उठाने में और उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है, मेहनत नहीं हो पाती। तो इसके लिए आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, आपके जो हाथों में ताकत आएगी। और अगर आप किसी से पंजा लड़ाएंगे तो हारेंगे नहीं, आप किसी से भी पंजा लड़ा सकते हैं, आपके हाथों में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी। तो एक तीर से काफ़ी ज़्यादा निशाने आप लगा सकते हैं उष्ट्रासन करके। चलिए एक और बार उष्ट्रासन करते हैं। और उष्ट्रासन जब आप करें, जितना आपसे बन पा रहा है आप उतनी देर तक होल्ड करिए इस आसन को। जितना आप होल्ड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे सांसें लीजिए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। इसको आप ज़रूर करते रहिएगा। कंट्रोल नहीं करना आपको, सांस रोक कर नहीं रखनी आपको। चलिए एक बार लेफ्ट साइड से करते हैं। वज्रासन में आ जाइए।
फिर घुटनों के बल खड़े होइए। उसके बाद राइट हैंड को पीछे लेके जाइए धीरे धीरे। उसके बाद लेफ्ट, एक पॉइंट पर देखिए। बालासन में बैठ जाइए। उष्ट्रासन के बाद जब मैं बाल आसन में आ रही हूँ, ये करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तुरंत उष्ट्रासन के बाद कुछ और करने लग जाएं, कोई और आसन करेंगे या बैठ जाएंगे, तो आपको रिलैक्स फील नहीं होगा। क्योंकि जब हम उष्ट्रासन में थे, जब हम उस पोजीशन में थे कैमल पोज में, तब हमारी सांसें बढ़ती चली जाती हैं और किसी को सांसों की दिक्कत होती है तो काफ़ी ज़्यादा हांफने लग जाता है इंसान। बाल आसन में आते ही आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स फील करने लगेगी, इसलिए आप बाल आसन ज़रूर करें। चलिए अब तीसरे आसन की शुरुआत करते हैं। अब हम करेंगे हलासन। हलासन भी आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे हमने उष्ट्रासन किया, चक्रासन किया, उसमें हम एक पॉइंट पर देख रहे हैं, हमारी नज़र सिर्फ एक पॉइंट पर है, जिससे नज़र अच्छी होती है, जो कमज़ोरी है नज़र की वो दूर होती है। इसी तरीके से, इसी प्रकार से आपको हलासन करना है। हलासन से भी आपकी नज़र कमज़ोर नहीं होगी और अच्छी होगी, बेहतर होगी नज़र। तो नज़र को बेहतरीन बनाने के लिए हलासन की बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हलासन के लिए आप योगा मैट पर लेट जाइए। जब हम हलासन की शुरुआत कर रहे हैं तो हलासन में सर्वांगासन के थ्रू भी जाया जा सकता है और सीधा हलासन भी किया जा सकता है। तो पहले मैं आपको सर्वांगासन के थ्रू हलासन में जाना सिखाऊंगी, इससे आप दो आसन साथ में कर सकते हैं। तो हलासन के लिए आप अपने पैरों को उठाइए और सबसे पहले सर्वांगासन में आइए। थोड़ी देर सर्वांगासन को होल्ड करिए। अपनी कमर पर हाथ रखिए ताकि आप इस आसन को होल्ड कर पाए। सर्वांगासन के भी काफी तरीके होते हैं। आप पद्मासन में भी सर्वांगासन में बैठ सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल करेंगे क्योंकि हमें हलासन करना है। और एक पॉइंट को आप देखिए, सर्वांगासन में भी अपने टोस को देखिए, कोशिश कीजिए, वरना ऊपर एक पॉइंट कोई भी आप देख लीजिए जो आपके सामने हो, छत पर या ऊपर, जहाँ पर भी आप आसन कर रहे हैं, सिर्फ उसको देखिए। अब धीरे धीरे हलासन में जाना है, तो उसके लिए धीरे धीरे अपने पैरों को लेकर आइए सीधा, और अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके ब्लॉक कर लीजिए। कोशिश करिए कि आपके घुटने बेंड नहीं होने चाहिए। इस पोजीशन को होल्ड करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने हाथों को कमर पर रखिए, अपने पैरों को इस पोजीशन में रखिए। ये भी एक तरीका है हलासन को करने का। थोड़ी देर इस पोजीशन में होल्ड होइए। तो अपने हाथों को कमर पर रखिए, सर्वांग आसन में अब वापस आइए। धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर लेकर जाइए सीधा। सर्वांग आसन को थोड़ी देर होल्ड कीजिए।
और सांस आपको धीरे धीरे लेनी है, धीरे धीरे छोड़नी है, यानी कंट्रोल नहीं करनी, सांस को होल्ड नहीं करना। अब आप राइट लेग को बेंड करके लेफ्ट लेग को धीरे धीरे नीचे लेकर आने की कोशिश कीजिए। उसके बाद राइट लेग, थोड़ी देर अपने हाथों को ब्लॉक कीजिए। वापस हाथों को शवासन की पोजीशन में, लेग्स को थोड़ा सा ओपन करिए और शवासन में थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपको हलासन करना है सर्वांगासन के थ्रू, यानी एक साथ आपने दो आसन कर लिया और कई आसन इसमें कवर किए। 3 तरीके से आपने किया, सर्वांगासन किया, हलासन किया और एक और पोजीशन आपने हलासन की ट्राई की। अब मैं आपको सीधा हलासन दिखाऊंगी, जिसको सिर्फ हलासन करना है, जिसको सर्वांगासन में पोजीशन को होल्ड नहीं करना, उनके लिए। तो हलासन करने के लिए योगा मैट पर लेट जाइए। मैट पर इस तरीके से लेटिए आप कि आपके जब पैर पीछे जाएंगे तो मैट पर ही आप आ जाएं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को सीधा पीछे लेकर जाइए। आपको सर्वांगासन में नहीं आना। किस तरीके से, मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले सांस लीजिए, ऐसे अपने हाथों को क्रॉस कीजिए और नीज को बेंड नहीं करना और इस पोजीशन में होल्ड करिए। अगर आपको हाथों को क्रॉस नहीं करना है तो आप कमर पर भी हाथों को रख सकते हो, अगर आपको दर्द हो रहा है या आपसे बेंड नहीं हुआ जा रहा है, ताकि सपोर्ट कमर को मिल पाए। अब धीरे धीरे सेकंड पोजीशन में आइए। इसमें भी आप अपनी कमर को होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आने के लिए आप अपने राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट लेग को नीचे लाइए। उसके बाद राइट, उसके बाद इसको पोजीशन को होल्ड करिए, धीरे धीरे नीचे शवासन में थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। तो कुछ ऐसे करना है आपको हलासन बिना सर्वांगासन किए हुए। बट अगर आप सर्वांगासन के साथ हलासन करेंगे, इस पोजीशन में आएंगे, तो ना ही आपको कोई झटका लगने वाला है और काफ़ी आराम से आप योगासन करेंगे और एक साथ 2 आसन होंगे तो आपको फ़ायदा ही होने वाला है। आपकी बॉडी पर अच्छा ही असर होगा, अच्छा इफेक्ट होगा। तो ये मैंने आज आपको 3 आसन बताए। सबसे पहला क्या था? आपका सबसे पहला आसन था चक्रासन, उसके बाद उष्ट्रासन और उसके बाद हलासन। ये तीनों आसन करने से जो आज का हमारा टॉपिक है, यानी जिनकी नज़र कमज़ोर हो रही है, उनकी नज़र का जो पावर कम बढ़ रहा है वो ठीक होता चले जाएगा। तो ये तीनों आसन आप डेली बेसिस पे करिए, आपकी नज़र अच्छी होगी। लेकिन इसी के साथ आप ये ज़रूर याद रखें कि आपको अपना खान पीन अच्छी रखनी है, यानी हेल्दी चीज़ें खानी है, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, काफ़ी हेल्दी अपनी बॉडी में लेकर जाना है। जितना आप हेल्दी खाएंगे उतना आपकी हेल्दी खाने के बाद आपकी स्किन पर ग्लो आएगा। तो फिलहाल के लिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।